अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सिदका जारिया एक ऐसा लाजवाल और बाबरकत अमल है जो इंसान के मरने के बाद भी उसके नामा एमाल को नेकियों से भरता रहता है। ये एक ऐसी तिजारत है जिसमें कभी खुसारा नहीं होता और न ही उसका नफा कभी खत्म होता है। दुनिया में इंसान जितनी भी मादी चीजें जमा करता है वो सब उसी दुनिया में रह जाती हैं। इंसान की दौलत, उसकी जायदाद, उसकी गाड़ियां और उसका आलीशान मकान सब कुछ मौत के पहले झटके के साथ ही इससे छन जाता है। लेकिन सदका जारिया वो वाहिद सरमाया है जो कब्र के अंधेरे में इंसान का साथी बनता है और रोज़े क़ियामत उसके लिए नजात का जरिया बनता है। हम अक्सर दुनियावी फायदे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसियां लेते हैं, बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं और जायदादें खरीदते हैं ताकि हमारा मुस्तकबल महफूज हो सके। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अपने आखिरी मुस्तकबल को महफूज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं? सिदका जारिया दरअसल इस अब्दी जिंदगी की इंश्योरेंस है जहां ना कोई बीमारी होगी और ना कोई जवाल। जब इंसान उस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके एमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, यानी वो खुद अपने लिए कोई नई नेकी कमाने के काबिल नहीं रहता। लेकिन अगर वो अपने पीछे कोई सिदका जारिया छोड़ जाए तो उसका सवाब उसे कब्र में मुसलसल पहुंचता रहता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई चश्मा अबल रहा हो और प्यासे उससे सैराब हो रहे हों और हर प्यासे के पानी पीने पर इस चश्मे को बनाने वाले के अकाउंट में नेकियां जमा हो रही हों। सिदका जारिया की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये इंसान के गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। इंसान खुदा का पतला है, जिंदगी में बहुत सी लग्ज़िशें और गुनाह हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इंसान ऐसे गुनाह कर बैठता है जिनका कुफारा वो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाता। ऐसे में अगर उसने कोई ऐसा काम किया हो जिससे इंसानियत को फायदा पहुंच रहा हो तो वो नेकी उसके गुनाहों के बोझ को हल्का करती रहती है। तसव्वुर करें कि एक शख्स कब्र में तड़प रहा है और अचानक उसके दर्जात बुलंद होना शुरू हो जाते हैं, उसके अजाब में कमी आ जाती है और उसकी कब्र नूर से भर जाती है। वो हैरत से पूछता है कि ए मेरे रब, ये नेकियां कहां से आए? मैंने तो ये अमल नहीं किया था। तो उसे जवाब मिलता है कि ये इस सिदका जारिया का फल है जो तुम दुनिया में छोड़कर आए थे, या ये तुम्हारी इस नेक औलाद की दुआ है जो तुमने पीछे छोड़ी थी। सिदका जारिया के बहुत से ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में बहुत आसानी से अपना सकते हैं और जिनके लिए किसी बहुत बड़ी दौलत की जरूरत नहीं होती। ये एक आम गलत फहमी है कि सिदका जारिया सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं। यकीनन मस्जिद बनवाना या कोई बड़ा हिस्पताल कायम करना बहुत बड़ी सादत है और उसका इज्र भी बेहिसाब है। लेकिन इस्लाम ने गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए भी नेकी के इतने ही दरवाजे खोले हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो आप किसी प्यासे के लिए पानी का एक कनवा या हैंड पंप लगवा सकते हैं। पानी पिलाना बेहतरीन सदकात में से एक है। जब तक उस कनवे से कोई इंसान, कोई जानवर या कोई परिंदा पानी पीता रहेगा, आपको घर बैठे और मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहेगा। आज के दौर में जहां साफ पानी की शदीद क़िल्लत है, किसी पुसमानदा इलाके में पानी का इंतजाम करना किसी की जिंदगी बचाने के मुतरादिफ है। इसी तरह इल्म फैलाना भी सिदका जारिया की एक बेहतरीन और ताकतवर तरीन शक्ल है। इल्म सिर्फ देनी ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसा मुफीद दुनियावी इल्म जिससे कोई इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके, सिदका जारिया में शुमार होता है। अगर आप किसी बच्चे की तालीम के अखराजात उठा लेते हैं या किसी गरीब तालिब इल्म को किताबें खरीद कर दे देते हैं तो आपने उसके मुस्तकबल की बुनियाद रख दी। अब वो बच्चा जब तक उस इल्म का इस्तेमाल करेगा, अपने खानदान को पालेगा और आगे अपनी औलाद को सिखाएगा, नेकियों का ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा और उसका एक हिस्सा हमेशा आपके नामा एमाल में जाता रहेगा। अगर आप खुद उस्ताद हैं या आपके पास कोई हुनर है और आप वो हुनर किसी दूसरे को सिखा देते हैं तो वो शख्स जब तक उस हुनर से रोजी कमाएगा, आप उसके रिस्क में बरकत और अपने लिए नेकियों का जखीरा पाते रहेंगे। किताबें लिखना, मुफीद मालूमात को आम करना या किसी अच्छे मकसद के लिए डिजिटल मवाद तैयार करना भी मौजूदा दौर का एक बड़ा सिदका जारिया बन सकता है। इंटरनेट के इस दौर में अगर आप कोई ऐसी तहरीर, कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी किताब छोड़ जाते हैं जो लोगों को सीधे रास्ते पर लाए, उनकी इखलाकी तरबियत करे या उन्हें कोई मुफीद हुनर सिखाए, तो जब तक लोग इससे फायदा उठाते रहेंगे आपको उसका इज्र मिलता रहेगा। इसके बरअक्स हमें उस बात से भी डरना चाहिए कि कोई ऐसा बुरा काम या गलत मवाद न छोड़ जाएं जो गुनाह जारिया बन जाए,
क्योंकि जैसे नेकी का सिलसिला चलता है, वैसे ही बुराई का सिलसिला भी चल सकता है। इसलिए अपनी सलाहियतों को हमेशा मुस्बत और तामीरी कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। एक और बहुत ही खूबसूरत और आसान सिदका जारिया दरख्त लगाना है। हम अक्सर रास्तों से गुजरते हैं और धूप की शिद्दत से बचने के लिए किसी घने दरख्त का साया तलाश करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि ये दरख्त जिसने भी लगाया होगा उसे उसका कितना अजर मिल रहा होगा? जब आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, एक तवाना दरख्त बनता है। इस दरख्त के साया तले जितने मुसाफिर आराम करते हैं, जितने परिंदे उस पर अपने घोंसले बनाते हैं और उसकी टहनियों पर चहचहाते हैं, और जितने इंसान या जानवर उसका फल खाते हैं, वो सब आपके लिए दुआ और नेकी का जरिया बन जाते हैं। पौधा लगाना माहौल को बेहतर बनाने का भी एक बेहतरीन तरीका है, जिसकी इजरत खुदा के यहाँ महफूज हो जाती है। औलाद की अच्छी तरबियत करना भी एक अजीम सदका जारिया है। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें बनाता है, लेकिन सबसे बेहतरीन साख्त और सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट उसकी औलाद होती है। अगर आप अपनी औलाद को अच्छे अखलाक सिखाते हैं, उन्हें दीन और इंसानियत की खिदमत का जज्बा देते हैं, तो वो आपके बाद उस दुनिया में आपका नुमाइंदा बनकर जीती है। वो जब भी कोई अच्छा काम करेगी, जब भी किसी गरीब की मदद करेगी और जब भी सर सजदा होकर अपने वालिदैन के लिए मगफरत की दुआ करेगी, तो कब्र के बंद कमरे में आपको उसकी तप्श और उसका सुकून महसूस होगा। एक नेक औलाद माशरे के लिए एक तोहफा होती है, और उस तोहफे को तैयार करने वाले वालिदैन हमेशा इज्र के मुस्तहक ठहरते हैं। किसी हस्पताल में कोई तबी आला खरीद कर दे देना या किसी माजूर शख्स को व्हील चेयर फराहम कर देना भी सिदका जारिया की बहुत बड़ी मिसालें हैं। तसव्वुर करें कि आपने किसी हस्पताल को एक ऐसी मशीन या आला दिया जिससे मरीजों की तशखीस होती है। अब रोजाना जितने भी मरीज इस मशीन से गुजरेंगे, उनकी बीमारी का पता चलेगा और उनका इलाज होगा। इन तमाम मरीजों की तकलीफ में कमी का सवाब आपको मिलेगा। इसी तरह किसी नाबीना शख्स को सफेद छुड़ी देना या किसी माजूर को कोई ऐसा वसीला फराहम करना जिससे वो खुद मुख्तार हो सके, इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है और उसका असर देरपा होता है। मुसाफिरों के लिए कोई पनाहगाह या मुसाफिर खाना बनवाना या रास्तों को आसान बनाना भी इस जुमरे में आता है। अगर आपके इलाके में कोई रास्ता खराब है जहां से गुजरने वाले लोगों को तकलीफ होती है और आप अपने खर्चे से या अपनी मेहनत से इस रास्ते को हमवार कर देते हैं, तो जब तक मखलूक खुदा इस रास्ते से अमन और सुकून के साथ गुजरती रहेगी, आपका नामा ऐमाल नेकियों से चमकता रहेगा। रास्ते से तकलीफ दह चीज को हटाना भी ईमान का एक हिस्सा है, और अगर वो काम मुस्तकिल बुनियादों पर कर दिया जाए तो वो सिदका जारिया बन जाता है। हमें ये समझना होगा कि दुनिया फानी है, यहाँ की हर चीज आरिजी है और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। हमारे पास जो माल और दौलत है वो दरअसल अल्लाह की इमानत है, और इस इमानत का बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि उसे उसके बंदों पर खर्च किया जाए ताकि वो हमारे लिए आखिरत का जखीरा बन सके। बहुत से लोग दुनिया में आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, बड़ी बड़ी जायदादें बनाते हैं और एक दिन चुपचाप उस दुनिया से चले जाते हैं। चंद सालों बाद उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता और उनकी दौलत उनके वारसों में तकसीम हो जाती है, जो शायद उन्हें कभी दुआओं में याद भी न रखें। लेकिन वो लोग जो अपनी जिंदगी में सिदका जारिया के काम कर जाते हैं, वो मरकर भी नहीं मरते। वो लोगों के दिलों में भी जिंदा रहते हैं और अल्लाह के यहाँ भी उनका मकाम बहुत बुलंद होता है। सिदका जारिया की एक और खूबसूरती ये है कि ये माशरे में मोहब्बत, इखूत और हमदर्दी के जज्बात को फरोग देता है। जब एक अमीर शख्स अपने माल से कोई ऐसा मंसूबा शुरू करता है जिससे गरीबों को फायदा पहुंचता है, तो माशरे से नफरत और हसद का खात्मा होता है। गरीबों के दिलों में अमीरों के लिए इज्जत और दुआ के जज्बात पैदा होते हैं। ये अमल माशरती नाहमवारियों को कम करने में मददगार साबित होता है और एक ऐसा अमन पसंद माहौल कायम करता है जहां हर इंसान दूसरे के काम आने को अपनी सादत समझता है। हमें अपनी जिंदगी के रोज और शब में से कुछ वक्त और अपने सरमाए में से कुछ हिस्सा उस काम के लिए मखसूस करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम रिटायरमेंट का इंतजार करें या ये सोचें कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब ये काम करेंगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत किसी भी वक्त किसी भी उम्र में आ सकती है। अक्लमंद इंसान वो है जो अपने जाने से पहले अपने सफर की तैयारी मुकम्मल कर ले। अगर आप आज एक छोटा सा पौधा लगा सकते हैं तो आज ही लगाएं। अगर आप आज किसी बच्चे की फीस अदा कर सकते हैं तो कल पर मत टालें।
अगर आप आज किसी मस्जिद या अस्पताल के फंड में एक छोटी सी रकम डाल सकते हैं तो उसे मामूली ना समझें, क्योंकि खुलूसी नियत के साथ दिया गया एक रुपया भी पहाड़ जितना अजर ला सकता है। अल्लाह ताली ने इंसान को जो जिंदगी दी है वो एक बहुत बड़ी मेहनत है। इस मेहनत का एक एक लम्हा कीमती है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि जब हमारा ये दुनियावी सफर खत्म होगा तो हमारे पीछे क्या रह जाएगा। क्या सिर्फ एक नाम जो चंद दिनों में भुला दिया जाएगा, या एक ऐसा काम जो सदियों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता रहेगा। सिदका जारिया दरअसल मौत पर जिंदगी की फतह का नाम है। ये इंसान को जिस्मानी तौर पर मिट्टी में मिल जाने के बाद भी रूहानी तौर पर जिंदा रखता है। ये नेकियों की एक ऐसी नहर है जो कभी खशक नहीं होती और जिसका पानी इंसान के आखिरत के बाग को हमेशा हरा भरा रखता है। आइए हम सब मिलकर ये अज़्म करें कि हम अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जो हमारे जाने के बाद भी कायम रहे। चाहे वो एक दरख्त लगाना हो, किसी प्यासे को पानी पिलाना हो, किसी यतीम के सर पर हाथ रखना हो, इल्म की शमा रोशन करनी हो, या किसी दिखी इंसान के काम आना हो। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए और मकसद सिर्फ इंसानियत की भलाई और खुदा की रिजा होना चाहिए। जब हम इस नीयत के साथ कदम बढ़ाएंगे तो हमारे रिस्क में भी बरकत होगी, हमारे दिल को भी सुकून मिलेगा और हमारी आखिरत भी सनोर जाएगी। सिदका जारिया की ताकत बेपनाह है। ये वो नूर है जो कब्र के सबसे गहरे अंधेरे को भी इजाले में बदल देने की सलाहियत रखता है। इस ताकत को पहचानिए और आज ही से अपनी अब्दी जिंदगी की तामीर शुरू कीजिए।